वीर सिंघानिया का बचपन कोई आसान नहीं था। वो जब सिर्फ 5 साल का था तभी उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। उसे आशा अनाथालय ने ले जाया गया, जहां उसका बचपन का हर दिन संघर्ष से भरा था। वीर, तुम्हें फिर से भूखा रहना पड़ेगा, अनाथालय की मेट्रन ने कठोर स्वर में कहा। तुमने आज फिर अनुशासन तोड़ा है। छोटा वीर कोने में सिसक रहा था। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस अपना खाना राजू के साथ बांटा क्योंकि वो बीमार है। यहाँ कोई दोस्ती नहीं, कोई प्यार नहीं, मेट्रन ने उसे डांटा। यहाँ सिर्फ अनुशासन है। तुम्हें यह सीखना होगा कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही टिक पाते हैं। उस रात वीर ने ठान लिया कि वो इतना ताकतवर बनेगा कि कोई उसे दुखी नहीं कर सकेगा। वो रोज रात को पढ़ाई करता, अपने आप को मजबूत बनाता। जब वो 10 साल का था तभी उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार और सहानुभूति सिर्फ कमजोरों के लिए है। एक दिन जब वीर 12 साल का था, उसने अनाथालय के एक बदमाश लड़के को एक छोटी बच्ची को परेशान करते देखा। वीर ने उस लड़के को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया? मेट्रन ने गुस्से में कहा। उस लड़के के पिता हमें दान देते हैं, तुम्हारी वजह से हमें पैसे का नुकसान हो सकता है। वीर ने आंखें नीची कर लीं। पर उसने एक मासूम बच्ची को मारा था। ये दुनिया मासूमों के लिए नहीं बनी, मेट्रन चिल्लाई। तुम्हें ये सीखना होगा कि पैसा ही सब कुछ है, भावनाएं सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाती हैं। ये शब्द वीर के दिल में छुरे की तरह घुस गए। उसी रात उसने अपने आप से वादा किया कि वो इतना अमीर बनेगा कि कोई उसके सामने सिर नहीं उठा सकेगा। वो हर रात जागकर पढ़ाई करता, बिजनेस के बारे में सीखता। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने अनाथालय छोड़ दिया और छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। आर्या शर्मा का कॉलेज का पहला दिन था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी था। वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी और उसे हर महीने अपनी दादी के इलाज के लिए पैसे भी जुटाने थे। आर्या, तुम फिर से लाइब्रेरी में? उसकी दोस्त प्रिया ने पूछा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे आज रात की शिफ्ट भी करनी है, दादी की दवाइयाँ खरीदनी है। प्रिया ने चिंतित होकर कहा, पर तुम्हें आराम भी तो करना चाहिए, तुम हमेशा काम में ही लगी रहती हो। मेरे पास आराम करने का लग्जरी नहीं है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। कॉलेज में आर्या अपनी ईमानदारी और साहस के लिए मशहूर थी। एक बार जब कॉलेज के डायरेक्टर ने स्कॉलरशिप के पैसे गबन किए तो आर्या ने अकेले ही उनका विरोध किया। सब उसे रोकना चाहते थे, लेकिन आर्या ने कहा, अगर हम आज चुप रहेंगे तो कल कोई और शोषण होगा। उसकी इस हिम्मत ने उसे कॉलेज की हीरो बना दिया, लेकिन इसकी कीमत उसे अकेलेपन के रूप में चुकानी पड़ी। कई स्टूडेंट्स उससे डरने लगे, कई उसे पागल समझते थे, लेकिन आर्या को इसकी परवाह नहीं थी। वो जानती थी कि सच की राह हमेशा आसान नहीं होती। शादी के बाद की पहली रात, वीर का पेंट हाउस। आर्या नई नवेली दुल्हन की तरह कमरे में खड़ी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। वीर ने धीरे से उसका हाथ थामा। डर लग रहा है? वीर ने पूछा। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो आर्या ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आर्या ने सच बोल दिया, हाँ, थोड़ा सा। वीर ने उसकी ओर देखा। मुझे भी लग रहा है। ये सुनकर आर्या हैरान रह गई। आपको? पर आप तो वीर सिंघानिया है, आप किसी चीज से नहीं डरते। वीर मुस्कुराया। पहली बार डर लग रहा है, इसलिए नहीं कि मैं शादी कर रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खुश न रख पाया। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। वीर ने धीरे से उसके गालों पर हाथ फेरा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की। वीर ने आर्या को अपने बचपन के किस्से सुनाए और आर्या ने वीर को अपने सपने बताए। ये पहली बार था जब वीर ने किसी के सामने अपने दिल के राज खोले थे। तुम जानती हो, आज तक मैंने किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दिया। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। शायद इसलिए क्योंकि आप जानते थे कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो आपको समझेगा। वीर ने आर्या को अपनी ओर खींच लिया। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। वीर ने धीरे से उसके होंठों को छुआ। ये चुंबन कोमल था, भावनाओं से भरा हुआ, जैसे दो टूटे हुए दिल एक दूसरे को ढूंढ रहे हों। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो, वीर ने फुसफुसाया। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। और तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। शादी के 6 महीने बाद वीर की कंपनी अपने चरम पर थी, लेकिन तभी आफत आ गई। अजीत, जिस पर वीर को पूरा भरोसा था, ने कंपनी के सभी राज कंपेटिटर्स को बेच दिए। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, अजीत ने फोन पर कहा, लेकिन उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया था। वीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारे परिवार को? तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हारे परिवार को कितना संभाला?
तुम्हारी बहन की शादी, तुम्हारे पिता का इलाज, सब कुछ मैंने किया। मुझे मालूम है मालिक, अजीत की आवाज में पछतावा था। लेकिन उन्होंने धमकी दी कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरे परिवार को मार डालेंगे। वीर ने फोन जोर से पटक दिया। आर्या ने उसे गुस्से में कमरे में घूमते देखा। शांत हो जाओ, आर्या ने कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, वीर चिल्लाया, मेरी पूरी कंपनी डूबने वाली है, सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आर्या ने डटकर जवाब दिया, तो क्या हुआ, हम फिर से शुरुआत करेंगे, इस बार सही तरीके से। वीर हैरान रह गया, फिर से शुरुआत? आर्या मुस्कुराई, अब हमारे पास एक दूसरा है, हम मिलकर हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उस रात दोनों ने नई रणनीति बनाई। वीर ने अपने पुराने तरीके छोड़ दिए और आर्या की सुझाए हुए ईमानदार तरीकों से काम शुरू किया। शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस मिलने लगा। एक दिन वीर के सबसे बड़े कंपेटिटर ने खुद उनसे संपर्क किया। वीर, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूँ, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। वीर ने आर्या की ओर देखा, उसकी आंखों में गर्व था। उसने महसूस किया कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम आर्या ने वीर से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम उस अनाथालय को नया रूप दे जहाँ तुम पले थे। वीर हैरान रह गया, पर वहां तो बहुत बुरे दिन बिताए मैंने, मैं वहां कभी वापस नहीं जाना चाहता। आर्या ने उसका हाथ थामा। बुरी यादों को अच्छी यादों में बदलने का यही तो सही समय है। वीर ने हाँ कह दी और इस तरह शुरू हुई आशा अनाथालय के नवीनीकरण की यात्रा। पहले दिन जब वे अनाथालय पहुंचे, वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। डर लग रहा है? आर्या ने पूछा। हाँ, लगता है वो सारी यादें ताजा हो रही हैं। जैसे ही वे अंदर घुसे, बूढ़ी मैट्रन अभी भी वहीं थी। उसने वीर को देखते ही पहचान लिया। वीर, तुम? मैट्रन की आवाज में हैरानी थी। वीर ने गर्व से कहा, हाँ, मैं वही वीर हूं जिसे तुमने कभी कमजोर समझा था। मैट्रन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो वीर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। वीर ने उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं, अब हम सब कुछ बदलने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में वीर और आर्या ने अनाथालय को एक आधुनिक संस्थान में बदल दिया। उन्होंने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षक, बेहतर खाना और प्यार भरा माहौल दिया। एक दिन एक छोटा लड़का वीर के पास आया। सर, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूँ? वीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़के को गोद में उठा लिया। तुम मुझसे भी बेहतर बनोगे, क्योंकि तुम्हें वो प्यार मिलेगा जो मुझे नहीं मिला। आर्या ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे वीर ने अपने बचपन के सारे घाव भर दिए हैं। एक शाम वीर ने आर्या को पेंट हाउस की छत पर एक सरप्राइज दिया। पूरी छत फूलों और मोमबत्तियों से सजी हुई थी। ये सब क्या है? आर्या हैरान रह गई। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारी शादी को 1 साल हो गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं नहीं भूला, क्योंकि आज ही के दिन मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया था। वीर ने आर्या को गले लगा लिया। चांदनी रात में वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। वीर ने धीरे से आर्या के काम में फुसफुसाया। तुम्हें मालूम है, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तब मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक चुनौती हो, लेकिन अब मैं जानता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार हो। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। और तुम मेरे सबसे बड़े सपने हो। उस रात उनका प्यार और भी गहरा हो गया। वीर ने आर्या को अपने सीने से लगा लिया, उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वीर ने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, आर्या ने जवाब दिया। हमेशा, हमेशा के लिए। आज वीर और आर्या की कहानी पूरे शहर में मशहूर है। लोगों ने प्यार की जीत का प्रतीक मानते हैं। वीर ने साबित कर दिया कि प्यार में हर शैतान को इंसान बनाने की ताकत होती है। एक दिन वीर ने आर्या से कहा, तुम्हें मालूम है, मैं अब उस वीर सिंघानिया को याद भी नहीं करता जो लोगों को डराता था। अब मैं वो इंसान बन गया हूं जो तुम्हें हमेशा बनाना चाहती थी। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। तुम हमेशा से वही इंसान थे, बस तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत थी। और इस तरह एक अहंकारी शैतान और एक साहसी लड़की की कहानी इतिहास बन गई। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि प्यार में एक दुनिया बदलने की ताकत होती है। वीर और आर्या आज भी साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे के सपनों को साकार करते हुए। और उनकी ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है।
एक ऐसी ताकत जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पसंद आई जिनमें जिंदगी के गहरे सबक छिपे हों, प्यार और इंसानियत की जीत की कहानियां हों, रोमांच और रहस्य से भरपूर कथानक हों, भावनात्मक और मन को छू लेने वाली कहानियां हों, तो विजडम केदारी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।